हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इसमें बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, सबसे पहले हम लोग एक समझ लेते हैं कि रेखा क्या होता है, बिंदु क्या होता है, उसके बाद रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है। ये चारों हम लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग समझते हैं। चलिए, सबसे पहले एक पॉइंट होता है हमारा रेखा। ठीक, देखिए रेखा हमारा क्या होता है, इसका दोनों तरफ हमारा जो है सो कहीं पे भी अंत नहीं होता है। इधर से भी और इधर से भी, इधर भी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ते चलेगा और इधर भी बढ़ाएंगे तो इसका बढ़ते चलेगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से सिंबल देके कि ये कहीं पे भी इसका एंड नहीं हो, कहीं ये भी रुकता नहीं है। ठीक, इसका इधर ना ही पॉइंट, इसका कोई ना ही मतलब एंड पॉइंट होता है और ना ही कोई इसका फिक्स पॉइंट होता है कि यहीं तक ही जाएगा। ये कहीं तक भी जा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ से लें एक टॉर्च और इधर भी जला दें और इधर भी सेम लाइट से जला दें, तो हम लोग जब दोनों को मिला के मारेंगे तो क्या होगा कि वो दोनों बहुत दूरी तक जाएगा। तो जैसे ही हमारा एक रेखा होता है। ठीक, अब किरण क्या होता है, चलिए किरण हमारा होता है सिर्फ एक टॉर्च को लेकर हम लोग ऐसे जलाएंगे। ठीक, जैसे ही टॉर्च को लेकर जलाएंगे तो हमारा ये टॉर्च हो गया और इधर लाइट फैलते चलेगा। ठीक, और ये जो चलेगा ये हमारा कहाँ तक चलेगा, तो ये अनंत तक चलेगा, कहीं पे भी चलेगा, हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि यहीं तक चला हुआ है। ठीक, यानी बहुत दूरी तक ये तय कर सकता है। तो ये हमारा किरण का सिंबल होता है। तो ये हमारा किरण इस तरीके से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्या है, रेखा हो गया, रेखाखंड। ठीक, चलिए रेखाखंड, जब रेखा को हम लोग खंड कर देते हैं, जैसे हमारा ये कोई रेखा है। ठीक, अब इसको खंड करने में यानी इस तरीके से हम लोगों को खंड करना पड़ेगा। तो ये जो बीच में हमारा ये बना हुआ है, ये हम इसको बोलते हैं रेखाखंड। ठीक, सिंपल सा ये। और नेक्स्ट हमारा है, लास्ट है कि बिंदु। तो बिंदु क्या होता है, ये जो हमारा यहाँ पे बी क्या है, एक बिंदु है। ठीक, जैसे यहाँ पे कोई है संख्या क्या कुछ भी रेखा है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तो वो हमारा बिंदु है, वो हमारा सी है। ठीक, इसमें आप लोग चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें ना ही लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ना ही ऊंचाई, कुछ भी इसमें नहीं होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 में, पहले वहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए हमारे पास कोई बिंदु है, यहाँ पे ये हमारा बिंदु था। ठीक, यहाँ से कितना हम लोग सरल रेखा, हम लोग चाहे तो इधर खींच सकते हैं, सरल रेखा मैंने सीधा रेखा, इधर खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, यानी जितना हमारा मर्जी है उतना हम लोग खींच सकते हैं। और जितना मर्जी उतना खींचने के जब लायक है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि अनंत है। ठीक, तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे अनंत हो जाएगा, बहुत सारा। आप लोग भरते चलिएगा। दो दिए गए बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए किसी तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, दोनों बिंदु है। ठीक, यहाँ से कितना सरल रेखा खींचा जा सकता है। सरल रेखा मैंने सीधी रेखा, तो सीधी रेखा तो सिर्फ एक ही खींचा जा सकता है। इस तरीके से कहीं पे भी रहे पॉइंट, चाहे इसको हम लोग यहाँ लें, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी लें हम लोग, लेकिन ये जो खिंचाएगा ये सीधा रेखा खिंचाएगा और एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। एक रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। देखिए ये रेखाखंड हमारा ए से लेकर बी तक ये रेखाखंड हमारा हो गया। तो इसका जो लंबाई होता है कि ये फिक्स है, ये कहीं पे भी रुका हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका बढ़ते जा रहा है। ठीक, ये और बी का जो लंबाई है यहाँ पे कुछ एगो फिक्स है। ठीक, इसका मतलब फिक्स होता है, पॉइंट पॉइंट दोनों तरफ पड़ गया यानी पॉइंट, यानी वो हमारा फिक्स हो गया। लेकिन यही एरो रहता है तो ये हमारा चलते रहता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, निश्चित हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिक्स को हम लोग यहाँ पे निश्चित लिखेंगे हिंदी में। ठीक, किसी तल में अनगिनत, देखिए कोई भी हमारा यहाँ पे जगह है। ठीक, तो वहाँ पे ढेर सारा पॉइंट होता है, बिंदु होता है। तो इस जगह पे हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे कि एक तल में बहुत सारा बिंदु होता है। किरण में क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है। देखिए ये हमारा किरण हो गया, इसका अंत बिंदु कितना है, सिर्फ मात्र एक, नहीं तो एक दूसरा जो हमारा है वो क्या है, चलते रहे। एरो का मतलब होता है कि वो हमारा बढ़ते ही जाएगा, कहीं पे भी वो एंड नहीं होगा, कहीं पे भी वो जाके समाप्त नहीं होगा। ठीक, तो किरण में क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है और एक इन्फिनिटी तक चलते रहता है। अब 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दी गई आकृति को देखकर निम्न के नाम लिखिए। ठीक, तो बोला है क्या है कि 5 बिंदु। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, बनाने का स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर में। ठीक, चलिए 5 बिंदु, बिंदु का मतलब पॉइंट जो दिया हुआ है। ठीक, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, ये हमारा पॉइंट है, सी है, डी है, ओ है, तो इस सब को हम लोग लिखेंगे
ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ओ हो गया, उसके बाद पी हो गया। ठीक, ये सब हमारा 5 को बोला है तो 5 को लिख देते हैं। एक रेखा 2 नंबर, रेखा क्या होता है, जिसका दोनों तरफ हमारा बढ़ते जाए। ठीक, तो देखिए ये का इधर देखिए, ये हमारा हो गया रेखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या है, एक ए से लेकर बी तक, ये हमारा टोटल रेखा है एक। ठीक, रेखा हो जाएगा हमारा ए और बी, दोनों तरफ बढ़ते चले जाएगा। 3 नंबर पर आते हैं, तो 3 नंबर में बोलता है 4 किरणें। किरण क्या होता है, जिसका एक तरीके से फिक्स रहता है। ठीक, और दूसरी तरफ हमारा फिक्स नहीं रहता है। तो देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो सकता है ओ ए, अगला हमारा यहाँ से लेकर ओ क्यू हो सकता है, अगला हमारा ओ से लेकर बी तक हो सकता है, ओ हमारा ओ से लेकर पी तक हो सकता है। ओ हमारा यहाँ पे फिक्स है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो ले रहे हैं वो हमारा क्या है, चलते चल रहा है। ठीक, तो पहला जो हो गया ओ ए हो गया, हम लोग लिखेंगे ओ ए। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा वो ओ पी हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे फिर से ओ पी। फिर हमारा ओ बी है तो हम लोग लिखेंगे ओ बी, और यहाँ पे है ओ क्यू है तो हम लोग लिखेंगे फिर से ओ क्यू बी। ठीक, तो ये हमारा 4 जो है सो किरण हो जाएगा। किरण के आगे हम लोग इस तरीके से सिंबल लगाते हैं, और यही सिंबल किरण का होता है कि एक तरीके से फिक्स है और दूसरी तरफ चलते रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 नंबर, 5 रेखाखंड। ठीक, रेखाखंड हमारा क्या होता है, जिसका दोनों तरफ से फिक्स हो। तो ये और सी हमारा फिक्स है, सी और डी फिक्स है, डी और ओ हमारा फिक्स है, ओ और बी फिक्स है, ओ क्यू। तो ये सब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ए से लेकर सी, 4 नंबर में ए से लेकर सी तक हमारा फिक्स पॉइंट है, ए से लेकर डी तक भी है, ओ से लेकर पी तक है। ठीक, ओ से लेकर बी है, ओ से लेकर डी। ठीक, 5 को बोला है तो एक और लिख देंगे, ओ से लेकर सी तक। ये सब हमारा क्या है, रेखाखंड हो गया है। ठीक, अब चलिए 3 नंबर पर आते हैं, सही उत्तर के आगे निशान लगाइए। देखिए यहाँ पे चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होता है। तो रेखाखंड, किरण, रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो रेखा में हमारा कोई भी पॉइंट नहीं होता है, उसका सब हमेशा चलते रहता है। किरण में एक तरफ होता है, लेकिन यहाँ किसमें नहीं होता है, दोनों में नहीं होता, तो रेखा हो जाएगा। ठीक, दिए गए 2 बिंदुओं से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, केवल एक। हम लोग पीछे भी पढ़े और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे एक। ठीक, अब चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है। किसका मतलब निश्चित होता है, तो रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो ए से लेकर बी तक, ये दोनों तरफ एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु होता है, केवल एक प्रारंभ बिंदु होता है। ठीक, तो किसमें होता है, तो हमारा किरण में होता है, और दूसरी तरफ हमारा इस तरीके से चलते रहता है। तो एक तरीके से यहाँ पे रहता है, एक तरफ प्रारंभ बिंदु और दूसरी तरफ हमारा ये चलते रहता है। ठीक, चलिए 5 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को यहाँ पे चूज करना है। ठीक, रेखा ए बी और बी ए एक समान है तो बिल्कुल सही है। अगर यदि ये हमारा कोई इस तरीके से ए बी है और फिर हम लोग बी ए ले रहे हैं तो ये हमारा सेम, ये सही रेखा होगा। लेकिन किरण ए बी और किरण बी ए समान है तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारा मान लेते हैं कि ए बी है, लेकिन दूसरा जो हमारा है वो बी ए है। ठीक, इधर से ले रहा है। ठीक, बी ए इधर हमारा ले रहा है क्या, बी, और इधर ये, तो ये क्या दोनों सेम है, नहीं है। यहाँ पे देखिए शुरुआत का पॉइंट ये है और यहाँ पे शुरुआत का पॉइंट बी है, तो ये अलग अलग है। ठीक, तो ये हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।